हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर ऑफ 4 जून। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहला टॉपिक है, बहुत ही दुखद घटना है ये और काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। बालासोर ट्रेन ट्रेजिडी में हुआ क्या, यहाँ पे देखिए 3 ट्रेनों के बीच में क्या हो गया, एक कोलिजन हो गया, एक मास कोलिजन हुआ है, बहुत ब्रूटल कोलिजन हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे कुछ व्यूज़ हैं। देखिए ट्रेन पूरी पटरी से उतर चुकी है, ये आप देखिए व्हील्स है ट्रेन के व्हील्स देखिए क्या हो चुके हैं, अपसाइड फेस करने लगे। मतलब समझ जाइए कितना ब्रूटल कोलिजन हुआ है। यहाँ ये दिखाया गया है कि 261 पीपल किल हो चुके हैं। आई होप इससे ज़्यादा ना हो, ये डेटा यहीं रुक जाए। 900 प्लस पीपल क्या हुए हैं, इंजर हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ थोड़ा एरर है, 3 पैसेंजर ट्रेन नहीं थी बेसिकली, यहाँ पे 2 पैसेंजर ट्रेन थी और एक गुड्स ट्रेन थी। गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ट्रेनों के नाम। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेन आपकी जा रही थी शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये आपके सामने पहला वाली ट्रेन। दूसरी ट्रेन है बेंगलुरु होवरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और तीसरी गुड्स ट्रेन है। देखिए गुड्स ट्रेन तो वहीं खड़ी थी। ये कहा जा रहा था कि देखिए ये हादसा हुआ कैसे, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि वो एक बेसिकली ट्रैक चेंज हो गया या सही ट्रैक पे नहीं जा रही थी। तो सबसे पहले देखिए कोलिजन किसका हुआ, तो सबसे पहले ये शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है, जिसको आप कोरोमंडल एक्सप्रेस भी बोल सकते हैं, इसका पहला कोलिजन हो गया गुड्स ट्रेन के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मानिए यहाँ पे ये गुड्स ट्रेन यहाँ पे ये खड़ी थी, ये कहा जा रहा है ये मूव नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ हो सकता है, शायद ट्रैक चेंज हुआ या क्या हुआ नहीं पता, लेकिन अचानक से आई इससे टकरा गई। एक देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ सिनेरियो। एक ट्रैक ये रहा, तो हुआ क्या कि जैसे ही आपका ये कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराती है, तो ये टकराने के बाद ये डिस्टॉर्ट हो जाती है, इसके पहिए पटरी से उतर जाते हैं। कई सारी बोगी वैगन्स जो थे वो यहाँ आके गिर जाते हैं दूसरे वाले ट्रैक पे। और दुर्भाग्य से इसी ट्रैक से तेज़ी से दूसरी ट्रेन आ रही थी, जो कौन थी, हमारी बेंगलुरु होवरा सुपरफास्ट। अब नाम ही है सुपरफास्ट, तो आप देख सकते हैं स्पीड 100 के ऊपर ही दोनों की। 100 किलोमीटर की रफ्तार से कोई भी चीज़ टकराएगी तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। और ये आके इस कोरोमंडल के वैगन से टकराई और ये भी पलट गई। दोस्तों कुछ इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही मास डिस्ट्रक्शन हुआ, काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी में लोग देखिए यहाँ पे कवच सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं। अब ये कवच सिस्टम क्या है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए कवच सिस्टम ये था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि बाई चांस अगर 2 ट्रेन में कोलिजन होने वाला है, एक ट्रेन ये आ रही है, मान लीजिए एक ट्रेन ये आ रही है, तो कोलिजन होने के पहले ही एक ट्रेन ये आ रही है दोस्तों और एक ट्रेन आपकी ये आ रही है, तो ये कहा गया कि कोलिजन होने से पहले ये कोई डेटा सिग्नल होगा या फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ब्रेक लगना चालू हो जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि इंडियन रेलवे क्योंकि बहुत ही एक्सटेंसिव है, बहुत ही बड़ा है हमारा रेलवे सिस्टम, इसीलिए ये कहा गया कि गवर्नमेंट 5000 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे क्या करेगा, कवच सिस्टम को फिट करेगा। लेकिन यहाँ तक ये कहा जाता है कि यहाँ पे शायद कवच सिस्टम नहीं मेंटेन था, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ह्यूमैनिटी दिखाई गई। ह्यूमैनिटी में क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही ये चीज़ें हुई वैसे ही वहाँ के जो बेसिकली ट्रेन के आसपास के जो लोग थे वो तुरंत मदद करने के लिए दौड़े। कई सारे उड़ीसा के सिटीजन्स ने अपना खून दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे लोग ब्रूटली इंजर हुए, लोगों को खून की ज़रूरत थी। लोगों ने बढ़ चढ़ के इंसानियत दिखाई और ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ जो देखी गई यहाँ पे। लेकिन हाँ बहुत दुख है कि इतने सारे लोग मारे गए और उम्मीद किया जाएगा कि सरकार इस चीज़ से सीखे और काफ़ी सारी इम्प्लीमेंटेशन लाए जिससे नेक्स्ट टाइम इतना ब्रूटल एक्सीडेंट ना हो। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि किस तरीके का ये ब्रूटल एक्सीडेंट था। यहाँ एक तो एक इमेज है, लेकिन कुछ और इमेजेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मतलब आप सोचिए क्या डिज़ास्टर का लेवल, मतलब कह नहीं सकते कि कितना खतरनाक है। आप यहाँ ये देख सकते हैं, ये पटरियाँ पूरी टूट के उड़ चुकी हैं, पहिया पता नहीं कहाँ जा चुका है। यहाँ देखिए पूरे व्हील्स आपको ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, बोगी इधर उधर अलग हो चुकी है। ये देखिए कोलिजन पॉइंट, देखिए कितना खतरनाक कोलिजन हुआ है। वो तो अच्छा था कि तीसरा एक गुड्स ट्रेन था, वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन होता तो और पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाती। यहाँ देखिए ये कोलिजन का इम्पैक्ट आप एक बार देखिए, ये एरियल व्यू कहते हुए बड़े दुख हो रहा है। बहुत सारी लापरवाही भी है जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी की गई, बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी हैं जिसको मेंटेन करना चाहिए था लेकिन नहीं हुई। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों आपका इंडिया रीथिंकिंग इट्स अनीमिया पॉलिसी। अब देखिए अनीमिया क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं तो अनीमिया बेसिकली होता है खून की कमी, सिंपल में समझ जाइए। अनीमिया इज समथिंग रिलेटेड टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। देखिए यहाँ लिखा है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जो आरबीसी होता है, ये मानिए आपका रेड ब्लड सेल है, मान लीजिए जो आपके सामने ये दिख रहा है, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ मान लीजिए, हाँ चल गया, मान लीजिए ये आपका रेड ब्लड सेल है। तो इसी रेड ब्लड सेल के अंदर एक कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन।
और हीमोग्लोबिन के पास होता है आयरन। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब आरबीसी का लेवल कम होगा तो आपकी आयरन लेवल्स में भी क्या होगी, गिरावट देखने को मिलेगी। जब आयरन लेवल्स में गिरावट देखने को मिलेगी, आरबीसी का नंबर कम होगा, तो जाहिर सी बात है बॉडी में ठीक से ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज का काम यही आरबीसी करते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी, जिसमें थकान, बुखार और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये होता किसको इसको, तो देखिए सबसे ज़्यादा ये रिस्क में कौन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं और चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे चिल्ड्रंस होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है अनीमिया का। क्या गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया? बिल्कुल लिया। देखिए वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, भैया ऐसी दिक्कत ना हो। अनीमिया मुक्त भारत, आप देखेंगे 2023 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में, अनीमिया मुक्त भारत के बारे में। तो ये सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो बेसिकली इसके लिए कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन क्योंकि देखिए प्रेग्नेंट वुमेन्स और चिल्ड्रंस का संख्या बढ़ता जा रहा है जिनको अनीमिया हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट को दोबारा सोचने की जरूरत है अपनी इस अनीमिया पॉलिसी में कि और किस तरह से सुधार किया जा सकता है। इसीलिए ये टॉपिक यहाँ पे था। अगला टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, जेनेटिक चेंजेस पावर H5N1, ये देखिए वायरस है, वायरस का नाम है, इस स्प्रेड सिविरिटी इन एनिमल्स। तो अब देखिए बेसिकली ये वायरस जो है ये बर्ड फ्लू देता है, और बर्ड फ्लू जल्दी इंसानों में नहीं होता, लेकिन हाँ जाहिर बात है आप जानते हैं कि वायरस दुनिया में सबसे तेज़ म्यूटेट करने वाले जीव होते हैं, इनके अंदर म्यूटेशन बहुत तेज़ होता है, और ये म्यूटेशन एक ऐसी चीज़ है जो वायरस को उन कंडीशंस में भी हैबिटेबल बना देती है जहाँ वो नहीं है। तो यहाँ पे जैसे देखिए यही बात दिया हुआ है कि ये म्यूटेट होते जा रहे हैं और इनकी इफेक्ट करने की एबिलिटी बर्ड से भी ऊपर जा रही है, मैमल्स तक भी पहुँच रही है। देखिए एक और वायरस है 2.3.4.4.B, अब देखेंगे कैसे नाम दिए हुए हैं, तो बेसिकली स्पेस के प्लैनेट्स और वायरस वगैरह के ऐसे ही नाम दे दिए जाते हैं। खैर अब देखेंगे ये कि एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है, लेकिन और सबसे पहले इसको हांगकांग में क्या किया गया था, डिटेक्ट किया गया था। बर्ड फ्लू की यहाँ बात हो रही है, जिसको एवियन फ्लू यहाँ पे कहा गया है। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ हो जाए या दिक्कतें हो जाए तो क्या होगा, तो मान लीजिए ये देखिए आपको यहाँ पे बुखार है, बुखार आपको सर दर्द है, बुखार है, सर्दी है, और मान लीजिए पेट में दर्द है, खांसी आ रही है, डायरिया हो गया है, आपको वॉमिटिंग कर रहे हैं, तो ये सारे यहाँ पे क्या है इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं दोस्तों बस। और एक सेकेंड, थैंक यू। तो आज यहीं पे हम अपने करंट अफेयर के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।